आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प होम्योपैथिक प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो माइंड और बॉडी के कनेक्शन को बिल्कुल नए नजरिए से दिखाती है। इसका नाम है एम्ब्रा ग्रीशिया। ये डर और संकोच का एक ऐसा रूप है जो मानव मन के सबसे छिपे हुए हिस्सों को सामने लाता है। अब इस अजीब से विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को देखते हैं। दुनिया का सबसे विशालकाय जीव, समुंदर की गहराइयों में रहने वाली स्पर्म व्हेल, और उससे बनी ये दवा किन लोगों के काम आती है? उनके जो समाज में सबसे ज्यादा डरपोक, शर्मीले और लोगों से घबराने वाले होते हैं। है ना कमाल की बात? इसे समझने के लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत देखनी होगी। एम्ब्रा ग्रीशिया बनती है एम्बर ग्रीस से, जो स्पर्म व्हेल के डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलता है। अब देखिए, जिस तरह से व्हेल गहरे समुद्र में छिपी रहना पसंद करती है, बिल्कुल वही छिपने वाली शर्मीली शख्सियत इस दवा की जरूरत वाले मरीज में भी नजर आती है। उन्हें भी दुनिया की नजरों से छिपकर रहना ही सबसे अच्छा लगता है। लेकिन यहां हम किसी आम शर्मीलेपन की बात नहीं कर रहे हैं। रोजमर्रा की झिझक और एम्बेरेग्रेशिया वाली शर्म में जमीन आसमान का फर्क है। ये कोई थोड़ा बहुत संकोच नहीं है, बल्कि एक ऐसी कमजोर कर देने वाली घबराहट है जहां किसी अनजान शख्स को देखते ही दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। सोचने समझने की ताकत एकदम गायब हो जाती है और शरीर कांपने लगता है। ऐसे व्यक्तियों के दिमाग में हर वक्त बस एक ही टेप चलता रहता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कहीं मुझे जज तो नहीं किया जा रहा? इन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये बाकियों से बहुत छोटे हैं या इनके अंदर कुछ बहुत ही घृणित है। हर वक्त यही डर सताए रहता है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें परख रहा है। अगर इनके कोर मेंटल स्टेट को समझें तो बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये लोग दूसरों से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत ही नहीं होती। वो पुरानी बुरी यादों में ही उलझे रहते हैं। ये कभी किसी को नहीं बोल पाते, और जब ये किसी से बात करते हैं तो इनकी बातों में इतनी घबराहट होती है कि सामने वाले पर सवालों की झड़ी लगा देते हैं बिना जवाब का इंतजार किए। तो सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? दूसरों की मौजूदगी। ये डर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, ये फिजिकली भी सामने आता है। खासकर जब बात बुनियादी शारीरिक कामों की हो, तो किसी का आसपास होना भी इनके लिए इतनी शर्मिंदगी पैदा कर देता है कि इनका शरीर काम करना ही बंद कर देता है। इस चीज को एक सांस्कृतिक उदाहरण से समझते हैं। मुंबई के चौल जैसी जगहों के बारे में सोचिए, जहां सार्वजनिक शौचालय होते हैं। वहां सबके सामने पानी की बाल्टी लेके जाने में इन्हें इतनी ज्यादा शर्म आती है कि इस डर से कई बार लोग शादी के प्रस्तावों तक को ठुकरा देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि किसी के सामने रोज बाल्टी लेके ना जाना पड़े। ये एक बहुत बड़ा समझौता है। अब यही चीज मेडिकल सेटिंग में देखते हैं। अगर ये अस्पताल में भर्ती हैं और कमरे में कोई नर्स या दूसरा मरीज है, तो ये बेड पैन इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। ये अपना पेशाब इतनी देर तक रोक लेते हैं कि आखिर में इन्हें कैथेटर लगाना पड़ जाता है। किसी की थोड़ी सी मौजूदगी भी इनके प्राकृतिक कार्यों को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। पब्लिक वॉशरूम्स में भी यही हाल होता है। अगर पीछे कोई लाइन में खड़ा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तो ये वहां बेबस खड़े रह जाएंगे। शरीर पर कितना भी दबाव क्यों ना हो, किसी और के इंतजार करने का एहसास ही इनके शरीर के नेचुरल रिलीज सिस्टम को पैरालाइज करने के लिए काफी होता है। सच कहें तो ये हाइपर अवेयरनेस रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद थका देने वाली बना देती है। इन्हें अपने ही मलमूत्र की आवाज या गंध से इतनी घिन आती है और इतनी शर्मिंदगी होती है कि हर छोटे से काम के लिए इनको पूरे अकेलेपन की जरूरत होती है। यहां तक कि अगर आसपास कोई छोटा बच्चा भी बैठा हो तो भी ये पूरी तरह असहज हो जाते हैं। लेकिन ये अनकहा डर आखिर जाता कहां है? जब दिमाग हर पल जज किए जाने से डरता है, अंदर ही अंदर घुटता है, तो आखिरकार नर्वस सिस्टम शॉर्ट सर्किट होने लगता है। इस लगातार चलने वाली एंग्जाइटी का नतीजा ये होता है कि शरीर समय से पहले ही बूढ़ा होने लगता है। इंसान की उम्र भले ही कम हो, पर शारीरिक ऊर्जा बूढ़ों जैसी हो जाती है। इनके शारीरिक लक्षण भी बहुत अजीब होते हैं, जैसे सुबह उठते ही चक्कर आना, जिसके लिए इन्हें बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना पड़ता है, या फिर कोई बहुत हल्का सा सामान उठाते ही बाहों का पूरी तरह सुन्न पड़ जाना। बाहरी पेट पर पसीना आना जैसी अजीब बातें दिखाती हैं कि उनके अंदर आम तनाव सहने की जीवन शक्ति बची ही नहीं है। और अब इस प्रोफाइल की सबसे अनोखी और हैरान करने वाली बात देखते हैं, संगीत। आमतौर पर संगीत लोगों को आराम देता है, पर यहाँ इनका नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा नाजुक होता है कि संगीत का इमोशनल असर इन्हें शारीरिक दर्द देता है। गाने सुनकर इन्हें खुशी नहीं मिलती, बल्कि शरीर कांपने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। इस प्रोफाइल में एक और विरोधाभास देखने को मिलता है, द मिल्क पैराडॉक्स।
आमतौर पर किसी को एसिडिटी हो तो ठंडा दूध पीने की सलाह दी जाती है ताकि पेट को आराम मिले, लेकिन एम्ब्रा ग्रीशिया के केस में दूध जैसा सुखदायक उपाय सीने की जलन को कम करने के बजाय और बढ़ा देता है और मुंह का स्वाद बिल्कुल खट्टा कर देता है। यहाँ तक कि इनकी खांसी का तरीका भी बिल्कुल अलग है। ये खांसी छाती से नहीं बल्कि गले की एक अजीब सी गुदगुदी से शुरू होती है और ये खास तौर पर सिर्फ रात में ही होती है। पर इसका अंत कहाँ होता है? एक जोर की डकार के साथ। जैसे ही पेट से डकार आती है, उनकी ये भयंकर खांसी शांत हो जाती है। ये माइंड बॉडी कनेक्शन का सच में एक अनोखा रूप है। अगर इन सभी ट्रिगर्स को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो साफ समझ आएगा कि कैसे बाहरी दबाव सीधे इनके शरीर पर असर डालता है। बिजनेस की थोड़ी सी टेंशन इन्हें रात रात भर जगाए रखती है, और अगर कोई अजनबी आसपास हो तो याददाश्त ही गायब हो जाती है। बातचीत के दौरान भी इनका दिमाग एक विषय से दूसरे विषय पर तेजी से कूदता रहता है। इस पूरे एम्ब्रा ग्रीशिया कैरेक्टर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इनएक्शन या निष्क्रियता। ये लोग अंदर से दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत सी लालसाएं हैं, पर एक नया कदम उठाने के लिए जो साहस और एनर्जी चाहिए होती है वो इनमें होती ही नहीं है। दुर्भाग्य का डर इन्हें पूरी तरह से जमा कर रख देता है। वैसे सिर्फ सोशल एंग्जाइटी वाले वयस्कों के लिए ही नहीं, इस दवा का दायरा काफ़ी बड़ा है। ये उन बच्चों पर बहुत असरदार है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं या जो आंख मिलाने से कतराते हैं। इसके अलावा समय से पहले आने वाली भूलने की बीमारी यानी सीनियल डिमेंशिया और नीले रंग का बलगम आने जैसे अजीब शारीरिक लक्षणों में भी ये बहुत मददगार साबित होती है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सबसे जिद्दी और ना ठीक होने वाली बीमारियां दरअसल हमारे अनकहे डर और जज किए जाने की एंग्जाइटी का ही नतीजा हों? हमारे सबसे गहरे डर जब शब्दों में बयां नहीं हो पाते तो वो अक्सर बीमारियों के रूप में शरीर के जरिए बाहर आते हैं। ये सच में एक बहुत ही गंभीर विचार है।